मेरे साथ क्या होता है, जब मैं 11 बजे सुबह उठने की जगह मैं रोज 4 बजे उठना शुरू करता हूँ। वही आज सेम चीज़ मेरे साथ हुई है कि जैसे काफ़ी टाइम से मैं 11 बजे उठता था, मेरा शेड्यूल खराब था उठने का। बट अचानक ही कल मैंने 21 दिन का चैलेंज खत्म किया। एक हार के साथ में आज जब सुबह की शुरुआत हुई तो मेरी आँख 4 बजे खुल गई। लेकिन 4 बजे आँख खुलने के बाद में मुझे काफ़ी सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, क्योंकि 4 बजे उठना हमें सुनने में आसान लगता है, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कुछ होती हैं। अगर उसको हम सोल्यूशन कर ले जाएं तो उसके बाद हम एक अच्छी स्लीपिंग ले सकते हैं। बट जब मैं आज 4 बजे उठा तो मेरा पूरा शरीर थका हुआ लग रहा था मुझे, और ऐसा फील हो रहा था कि यार बस 15 मिनट और सो जाऊं, वही जो मैं 21 दिन से करता आ रहा था। और आज जब मैंने वो 15 मिनट नहीं सोया, तब जाके मैंने कुछ ऐसा कुछ किया था कि मुझे नींद आनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो आज सबसे मुश्किल दिन की मेरी शुरुआत होती है 1 बजे से। रात में मैं सोया हूँ 1 बजे, और उसके बाद फिर मेरी आँख 4 बजे खुलती है। 4 बजे खुलते ही मुझे फील होता है कि यार ये तो मेरे साथ एक, क्या बोलते हैं इसको, मिरेकल हुई है, जिससे मैं इतनी जल्दी उठ गया हूँ। तो मेरा पहला टास्क था कि जब मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ तो मुझे अपने आप को सोने से रोकना था। तो उसके लिए मैं कई सारे प्रयास कर रहा था। सबसे पहले तो मैं छत पे गया। छत पे मुझे लगा कि मैं नेचुरल लाइट लूंगा तो फिर मेरा आलस चला जाएगा, तो उससे मेरा 80% आलस चला गया। बट उसके बाद फिर थोड़ी बहुत नींद फिर भी आ रही थी। वापस मैं अपने रूम में आ चुका था, और बात ये थी कि रूम की लाइट में ऑन कर नहीं सकता था। उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया, मैं सोचा कि चाय पीते हैं, तो फिर मैं छत पे चला गया अपने किचन में जाके मैंने चाय बनाई। और फिर चाय बनाने के बाद में जब थोड़ी सी चाय पी, उसके बाद मेरा आलस जो है वो 100% खत्म हो चुका था। बट आलस खत्म होने के बाद में हमारी एक जो हैबिट थी वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमको दोबारा सोने में। और वही सबसे बड़ी हैबिट मैं आपको बताने वाला हूँ क्या है। सबसे बेकार फील होता है सुबह सुबह उठ के जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं। जैसे मेरी 4 बजे आँख खुली सुबह सुबह, तो मैंने फ़ोन चलाना शुरू किया, क्योंकि हमारा पहला स्टेप ये होता है कि अगर हम फ़ोन चलाएंगे तो हमारा माइंड बहक जाएगा। बट यार सुबह सुबह ये होता है कि हम जब मैं फ़ोन चला रहा होता हूँ तो उसकी लाइट पता नहीं कैसी आंखों में लगती है कि कुछ समझ ही नहीं आता है, और ज़्यादा आलस बढ़ता है सोने के लिए हमारा। मैं फ़ोन चला रहा हूँ, कुछ भी नोटिफिकेशन चेक कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन सुबह सुबह फ़ोन वाला मेरा आज मैंने फील किया। क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैंने भी आज फ़ोन चलाया था 4 बजे पहले। बाकी बात अलग था, 8 बजे फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, 9 बजे फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। जब रूम में बिल्कुल लाइट ना हो, जब आप फ़ोन चलाते हो सुबह सुबह एकदम उठने के बाद में, तो सबसे ज़्यादा वो डिस्टर्बिंग होता है। और शायद यही हमारा रीज़न होता है कि जब हम अलार्म स्नूज़ कर देते हैं दोबारा फिट हो जाते हैं। क्योंकि हम फ़ोन सुबह सुबह आपका चलाना एकदम से आपकी जो पूरे दिन की शेड्यूल है वो पूरा ख़राब कर चुका होता है, आपकी सारी एनर्जी खा चुका होता है सिर्फ मोबाइल फ़ोन। तो प्रयास हमारा ये रहना चाहिए सुबह सुबह उठने के बाद में कि 15 से 20 मिनट तक फ़ोन अपना ना यूज़ करें। बात दरअसल ये है कि सुबह उठने के बाद में जो हमारी आँखें होती हैं वो रिफ्रेशमेंट ले रही होती है, पूरी बॉडी नहीं। तो अगर हम उसको तुरंत एक लाइट दे देंगे, काफ़ी हार्ड ब्लू लाइट, तो वो नुकसान करेगी हमको। तो इससे आपको थोड़ा इसको अवॉइड करना है इस चीज़ को। बट एट द एंड तक आते आते मेरी आँख लग चुकी थी। दरअसल जब मैं सुबह, मेरा प्रयास ये था, पूरे दिन में लड़ रहा था सुबह सुबह कि मैं दोबारा ना सोऊं। तो ये जंग मैंने जारी रखी सुबह 9 बजे तक। बट 9 बजे मेरी आँख लग जाती है बाई चांस, और मैं उठता हूँ 9:30 बजे। हाँ, सिर्फ आधा घंटा वेस्ट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं रात में सिर्फ 3 घंटा सोया था और आधा घंटा और 3.5 घंटा सोया हूँ। बट सर ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमें फ़ोन तो अवॉइड करना ही करना है। दूसरी बात अवॉइड करनी है कि अगर हम प्रयास करेंगे कि भाई जागते रहो जागते रहो जागते रहो, तो मैं अपने अपनी नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास करने को कुछ काम ही नहीं होगा। आज मेरे साथ यही हुआ। मेरा प्रयास क्या था कि जागने वाला प्रयास था, कुछ काम था ही नहीं मुझे। 2-3 मैंने वीडियो शूट की और 1-2 टेक लिए, मैंने ब्लॉग शूट किया। उसके बाद फिर मेरा तो कुछ काम था ही नहीं। उसके बाद फिर मैं जब बिस्तर पे आके लेट गया, तो जब आप सोने के बाद थोड़ा टहल भी लोगे आके तो नींद आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो हमारा मेन प्रयास होना चाहिए कि सुबह सुबह हम जितना चाहें उतना बिजी रखें अपने आप को। चाहे आप 1-2 घंटा पार्क में जाना हो, या फिर कुछ लिखना हो, या फिर अपना कोई फेवरेट काम करना हो, क्योंकि वो जो काम हम करते रहेंगे तो हमें अपने आप नींद आएगी नहीं। अगर हम बिस्तर पे लेटने जाएंगे, उठने के बाद में चाहे आप कितने घंटे सो गए, दोबारा आपको 100% नींद आ जाएगी। क्योंकि ये बात सच है कि जो हमारा बिस्तर है वो सिर्फ सोने के लिए होता है, ना कि और अदर काम करने के लिए। तो हमारी साइकोलॉजी में बसा हुआ है कि जो बिस्तर है वो सिर्फ सोने के लिए है। तो यही 2 चीज़ें होती हैं जो हमें वापस से फिर हमारी ओवर स्लीपिंग में ले जाती हैं। तो मैंने आज यही सीखा है कि सुबह सुबह अगर हम उठ जाते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कुछ काम करें। सबसे पहले आपका आलस भगाने के लिए आपको बाहर ऊपर छत पे या फिर घर के बाहर नेचुरल लाइट या फिर नेचुरल इन्वायरमेंट में जाना चाहिए, ताकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने आज खुद इस चीज़ को फील किया। उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने चाय बना के पी, और बस यही मिस्टेक ही मैंने किया। दोबारा बिस्तर पे आके मैं सो गया आधे घंटे के लिए।
अब इस चीज़ को हम कल फिक्स करेंगे और यही चीज़ हम 7 दिन तक जारी रखेंगे। फिर देखेंगे कि मेरा जो शेड्यूल है वो जब सुबह उठने के बाद मैं थक रहा हूँ या फिर कैसी एनर्जी फील कर रहा हूँ वो हम बात करेंगे। बाकी आज की एनर्जी तो बहुत लो थी, अब जाके थोड़ा बहुत मुझे आराम मिला जब मैं छत पर घुमा हूँ, 1-2 बार चाय पी है। अब इसी चीज़ को कल तक जारी रखने वाले हैं। तो मिल रहा हूँ कल की वीडियो में आप सभी लोगों के साथ में। धन्यवाद।